सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता की असीम अनुकंपा से हम सबको श्रीमद् भगवद गीता महात्म का पठन पाठन के साथ साथ मनन चिंतन की संधि प्राप्त हुई है। पिछले भाग में हम सबने महाभारत महात्म, सनातन ज्ञान परंपरा और श्रीमद् भगवद गीता में पूर्व प्रवेश किया। इस भाग में हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। इसमें हम लोग सर्वप्रथम गीता माता का मंगलाचरण करेंगे। सभी ऋषियों, मुनियों, गुरुओं से प्रार्थना आशीर्वाद लेकर के प्रथम अध्याय के 1 से 20 श्लोकों की चर्चा करेंगे। आदिशक्ति मां सरस्वती से प्रार्थना, प्रमाणी में कोई दोष या आवेग न रहे। विघ्नहर्ता भगवान गणेश से प्रार्थना, श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य पठन पाठन में आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक किसी भी तरह का विघ्न न आवे और सभी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए ऋषियों, गुरुओं और श्रेष्ठ की आज्ञा के उपरांत आइए हम सब मिल करके श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य करने की चेष्टा करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य भाग 4, माता गीता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश। आइए हम सब मिल करके शास्त्रों के अनुसार वेद वेदांग और श्रुति स्मृति में प्रवेश के पूर्व मंगलाचरण की जो व्यवस्था बनाई है, जो आदेश है, जो मार्गदर्शन है, उसे करते हैं। उसके पश्चात हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करेंगे। सभी को सादर प्रणाम। आइए श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने के पहले उसकी शुरुआत मंगलाचरण से करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता मंगलाचरण। ओम नारायण परो अव्यक्ता दण्डमव्यक्त संभवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। अर्थात भगवान नारायण अव्यक्त से भी परे है, अज्ञेय से भी श्रेष्ठ है, दोनों से भी श्रेष्ठ। इस ब्रह्मांड का उदय भी तो अव्यक्त से ही हुआ है। इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त लोक स्थित है। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, जिसे हम मेदिनी कहते हैं, इसी के अंतर्गत है। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। हे भगवद्गीते, हे माते, जो स्वयं भगवान नारायण द्वारा अर्जुन को सिखाई गई है। भगवान वेद व्यास द्वारा महाभारत नामक महाग्रंथ के बीच में इसको ग्रंथित किया गया है। इसी के द्वारा ही तो
अद्वैत ज्ञान का अमृत बरसता है। ऐसी यह अमृत बरसाने वाली माता 18 अध्यायों से युक्त है। हे माता, मैं आपको नमन करता हूँ, आपका अनुगमन करता हूँ, आपका अनुसरण करता हूँ। इस ग्रंथ के, इस मां गीता के ग्रंथ रचयिता भगवान व्यास, उन्हीं को नमन, उनसे प्रार्थना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। हे विशाल बुद्धि वाले व्यास जी, जिनकी आंखें पूर्ण खिले हुए कमल के समान है, प्रफुल्लित है, आपको हमारा प्रणाम। आप ही ने तो महाभारत रूपी तेल से इस ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। जो शरणागतों के लिए, जो प्रपन्नों के लिए पारिजात यानी कल्पवृक्ष है, जिनके एक हाथ में सोटे की छड़ी और दूसरे हाथ से वे ज्ञान की मुद्रा धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो गीता का अमृत वितरण करते हैं, हमें देते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः, पार्थो वत्सः सुधिभोक्ता दुग्धं गीतामृतम् महत्। सभी उपनिषद ये गौओं के समान है, ये गायों के समान है, और गोपाल नंदन श्री कृष्ण उन गौओं को धोते हैं, उनका दोहन करते हैं। और दूसरी तरफ तो ये अर्जुन, ये तो छोटा सा बालक एक बछड़े के समान है, और बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति गीता के इस अमृत रूपी दुग्ध का पान करते हैं, किसके द्वारा? श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों के संवाद के द्वारा, संवाद के माध्यम से गीता के अमृत का बुद्धिमान पुरुष पान करते रहते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने कंस और चाणूर का वध किया है। कंस और चाणूर ऐसे महाभयंकर राक्षसों का यह वध करने वाले हैं। माता देवकी के पुत्र, उनके परम आनंद भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त संसार के गुरु है, जो समस्त जगत के गुरु है, उन्हें मैं वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोपला,
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः कैवर्तकः केशवः। महाभारत रूपी यह नदी यह अनंत काल से बह रही है। युद्ध रूपी नदी। इस नदी के दो किनारे तो कौन? ऐसे श्रेष्ठ महाश्रेष्ठ भीष्म और द्रोण उसके किनारे हैं। भीष्म और द्रोण इनके व्यक्तित्व की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं ने उसे सीमित किया है। मर्यादाओं के भीतर यह नदी बह रही है। जयद्रथ उसकी धारा है। उसका जो प्रवाह का जो आवेग है, वेग है, वो जयद्रथ रूपी है। गांधार यानी शकुनी यह एक नीले पत्थर के समान उस नदी में है। अभी नदी तो भाई सिर्फ पानी तो नहीं रहता, तो पत्थर भी रहते हैं कि जिनके ऊपर हम पैर रख के एक जगह से दूसरे जगह पे हम जा सकते। तो ये शकुनी भले यह कुटकारस्थानी है, परंतु उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। जो जिसे हम निकृष्ट समझते, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती। तो वो एक नीले पत्थर के समान है इस नदी में। शल्य उसमें मगर है, कृपाचार्य उसकी नाव। यह युद्ध रूपी नौका बह रही है। इस नदी को पार कैसे करें? इस भवसागर रूपी जीवन को हम पार कैसे करें? तो कृपाचार्य वह नाव है। यह कुलगुरु कृपाचार्य जिनकी ज्ञान रूपी नौका में बैठ के इस नदी को इस तीर से दूसरी तीर की ओर हम जा सकते हैं। कर्ण उसकी लहरें है, तरंगे है। उसका व्यक्तित्व भी इस महाभारत रूपी नदी में कुछ श्रेष्ठ से कम नहीं है। अश्वत्थामा विकर्ण ऐसे भयंकर मगर उसमें मौजूद है। दुर्योधन भंवर के समान है। अगर अधर्म नहीं रहता है, अधर्मी नहीं रहता है, तो धर्म को कौन पूछेगा? धर्म की विजय कब होगी? अधर्म का जब आपको कहा तो भी सानिध्य दिखेगा, कहा तो भी प्रेजेंस दिखेगा, तो ही धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए तो इनकी जरूरत है इस महाभारत नामक काव्य में, ग्रंथ में। अश्वत्थामा विकर्ण दुर्योधन यह मगर और भंवर के समान। उस नदी को पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पार किया। पांडव यानी मनुष्य जो श्रेष्ठता की चाह रखते हैं, है तो मानव। भगवान श्री कृष्ण उनकी श्रेष्ठता, उनको श्रेष्ठता की ओर जाना है, तो उनको पकड़ के, उस जगत गुरु को पकड़ के उनकी सहायता से ये भवसागर को पार कर रहे हैं पांडव। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजम्
कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। महर्षि पाराशर यानी भगवान वेदव्यास, पराशर के पुत्र पाराशर, महर्षि पाराशर हमारे इस ग्रंथ के रचयिता। उनके जो वचन है, इनके जो गुरु वचन, जो वचन रूपी अमृत है, इन वचनों का जो कमल है, जो गीता के अर्थ रूपी सुगंध से भरपूर है, इस कमल से उसके वचनों का सुगंध सुगंधित हो रहा है और सभी और वह प्रेषित किया जा रहा है। नाना कथाएं हैं इस ग्रंथ में, नाना कथाओं के अध्याय है इसमें, नाना कथाओं के केसर से सुसज्जित है ये कमल। और भगवान की कथा तो क्या कहना इस ग्रंथ की सुगंध का, ग्रंथ के सौंदर्य का, भगवान की कथा से परिपूर्ण, इसीलिए तो प्रफुल्लित आनंदित सज्जन रूपी भौरे, ज्ञान की चाहना रखने वाले भौरे साधक गण इस कमल का, उसके अंदर के अमृत का, रस का बार बार आनंद लेते हैं। ऐसा महाभारत रूपी कमल हमें कलयुग के पापों को नष्ट करने, कल्याण प्रदान करे, हमारा सदैव कल्याण प्रदान करे ये ग्रंथ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जो अपनी कृपा से गूंगे को, जिसकी वाचा नहीं है, उसको वाणी देते हैं, उसे वाणी का सामर्थ्य देते हैं। लंगड़े को, जिसके पैर नहीं है, उसे पर्वत लांघने की भी शक्ति देते हैं। ऐसे परमानंद स्वरूप माधव, उस परमानंद स्वरूप श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनकी स्तुति ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुतगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा, दिव्य स्तवनों के द्वारा करते हैं, जिनका गायन सामवेद के ज्ञाताएं करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान में साक्षात्कार करते हैं, जिनका आदि क्या, जिनका अंत क्या, देवता क्या, असुर कोई भी नहीं जान सकते, ऐसे है यह अद्वितीय देव श्री कृष्ण भगवान। उनको नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता में हमने मंगलाचरण किया। आइए मंगलाचरण में जो तत्व ज्ञान है उसकी चर्चा कर लेते हैं। बड़े विस्तार से यहाँ पे मंगलाचरण की में अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग अलग विशेषता के माध्यम से, गुणवत्ता के माध्यम से भगवान की स्तुति की गई है, गीता माता की स्तुति की गई है। और एक शब्द बारंबार उच्चारण किया जाता है, नारायण। आइए इसकी महत्ता को समझते हैं। यह नारायण दो शब्दों से बना हुआ है, नार और अयन। स्थूल भाव से
नार का अर्थ जल होता है, परंतु अगर हम आध्यात्मिक या यौगिक दृष्टि से जब इसकी विश्लेषण करते हैं तो नार का अर्थ होता है जल सृष्टि, प्राणी और संपूर्ण सृष्टि। नार जो है संपूर्ण सृष्टि, जल सृष्टि और प्राणी को संबोधन करता है। अयन यानी जहाँ पे इन सब का निवास होता है, जो इनको आधार देता है, जो शरण स्थल का स्थान है, यह अयन कहलाता है। यानी जो जल सृष्टि का निवास है, जो जल सृष्टि का आधारभूत है, जो जल सृष्टि को अपने शरण में लेता है, वह है नारायण। जो प्राणियों का निवास स्थान है, जो प्राणियों को आधार देता है, जहाँ पे सभी प्राणी आकर के अपने आप को स्वतंत्र और अति कृपावान समझते हैं, वह है नारायण। जो संपूर्ण सृष्टि का निवास स्थान है, जो ही संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत शिला है, जो संपूर्ण सृष्टि जहाँ पे आके ठहर जाती है, रुक जाती है, वह है नारायण। यानी नारायण अर्थात संपूर्ण सृष्टि के आधार, पालक और शरणदाता, संपूर्ण सृष्टि को जो चलायमान करते हैं, सृष्टि विलय और संचालन करते हैं, वह नारायण। और जो सभी जीवों के अंदर और बाहर विद्यमान है, तो सभी सृष्टि के अंदर और बाहर विद्यमान है, तो सभी ब्रह्मांड के अंदर और बाहर विद्यमान है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, वह है नारायण। यह बड़ा महत्वपूर्ण है, यह इनको समझना। इसके समझने के पश्चात में ही हम मुझे उनकी महत्ता को, गुणवत्ता को समझ सकते हैं। मंगलाचरण में विस्तार से समझाया है। यह पहले कुछ नहीं था, पहले अव्यक्त था। उस अव्यक्त से व्यक्त प्रकट होता है, यानी अव्यक्त में स्फुरना के माध्यम से व्यक्त होता हुआ प्रकटीकरण होता है। उस प्रकटीकरण को हिरण्यगर्भ करते हैं, और यह हिरण्यगर्भ 3 भागों में विभाजित हो जाता है, और वह 3 भाग एक सृष्टि करता है, एक संचालन करता है और एक लय करता है। ऐसे 3 भाग यानी उसके 3 टुकड़े नहीं होते हैं, वह उसकी गुणवत्ता है। हिरण्यगर्भ जब सृष्टि का पालन करता है तो ब्रह्मा के नाम से संबोधन किया जाता है। हिरण्यगर्भ सृष्टि का सृष्टि की प्रक्रिया को शुरुआत करता है, सृष्टि की संरचना करता है, तो ब्रह्मा कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ जब सृष्टि का पालन करते हैं तो उसका विष्णु के नाम से संबोधन किए जाते हैं। हिरण्यगर्भ जब सृष्टि का लय करते हैं तो महेश के नाम से संबोधन करते हैं। एक ही हिरण्यगर्भ अलग अलग गुणवत्ताओं के नाम से सृष्टि कर्ता, सृष्टि पालन करता, सृष्टि रचयिता और सृष्टि को लय करता, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से संबोधन किया जाता है। और यही प्रक्रिया हमें कहीं भेद ना आ जाए, इस भेद को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। एक ही तत्व है, वह है हिरण्यगर्भ, जो सभी कार्य को करता है, लेकिन अपने अपने गुणों के कारण उसे हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और महेश अलग अलग नामों से संबोधन करते हैं। इसी जो सृष्टि करता है, उसी सृष्टिकर्ता ने जगत का निर्माण करते हैं। यह जगत तम गुणों से बनी हुई है। उस तन गुण के कारण जगत से पहले तन्मात्रा बनती है। तन्मात्रा के पश्चात उस तम गुण के कारण पंच महाभूत बनते हैं। यह पंच महाभूत 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत और स्थूल पंच महाभूत। जो सूक्ष्म पंच महाभूत है, उसमें जो 5 महाभूत हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपस में मिलते नहीं हैं। यह अपंचीकृत महाभूत कहलाते हैं, और इनके माध्यम से ही सूक्ष्म जगत की चलायमान होता है। और दूसरा पंच महाभूत है, जैसे स्थूल पंच महाभूत होते हैं, उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपस में मिश्रित हो जाते हैं, इसलिए उन्हें पंचीकृत महाभूत कहते हैं। पंचीकृत यानी 5 पंचकृत 5 महाभूत हैं। इनके मिलावट के माध्यम से, इनके मिलन से स्थूल जगत बनता है, इसलिए इसे स्थूल पंच महाभूत कहते हैं। और इससे ही चराचर जगत जो दिखाई देता है, जो स्थूल जगत दिखाई देता है, उसकी उत्पत्ति होती है। यानी पंच महाभूत से सूक्ष्म जगत और पंच महाभूत से स्थूल जगत का प्रकटीकरण होता है। यह स्थूल जगत में अलग अलग
लोक हैं, अलग अलग भुवन हैं। इन लोकों को दो भागों में विभाजन किया जा सकता है, सुरलोक और असुरलोक। यानी 7 सुरलोक है और जो है 7 असुरलोक है। ऐसे 14 लोक हैं। सुरलोक यानी भू, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, यह 7 सुरलोक है। और उसके नीचे जो है 7 असुरलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इनमें जो है मध्य में भूलोक है। तो भूलोक के ऊपर जो है 6 सुरलोक और भूलोक के नीचे 7 असुरलोक। जीवात्मा इन्हीं लोकों में अपने अपने कर्म की गति के अनुसार जो है यह यात्रा करता है। कभी वह सत्यम लोक में, कभी तप लोक में, जनलोक में, महातल में, रसातल में, पाताल में, भूलोक में वह जो है अपनी यात्रा करता है। इसी भूलोक में सप्त द्वीप है। वह सप्त द्वीप जो है हमें जो है मंगलाचरण में बताया है। सप्त की शिव की घोषणा करते हुए कहते हैं कि जम्बू द्वीप, लाक्षद्वीप, कुशद्वीप, कौंजद्वीप, शाकद्वीप, जो है अलग अलग जो है द्वीप है, उनकी उद्घोषणा जो है पुष्कर द्वीप, अलग अलग नामों से जो है उस सप्तद्वीप को बताया गया है। यह सप्तद्वीप के कारण ही इसलिए वहां पे मंगलाचरण में बताया है कि पृथ्वी में जो सप्तद्वीप हैं और जो है चराचर जगत का जो स्वामी है नारायण है, इन सभी को जो है सप्तद्वीपों, पृथ्वी, जितने भी लोक हैं, अव्यक्त है, उन सब का आधारभूत शिला है, उनका संचालन करता है, उनका पालन करता है। इस भूलोक में सब द्वीपों में अलग अलग प्राणी होते हैं, अलग अलग योनि होती है। तो 84 लाख योनियां हैं। उस 84 लाख योनियों को मूलतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसे जो है हम जो है अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज से विभाजित कर सकते हैं। अंडज यानी जो अंडे से उत्पन्न होता है, यानी जो अंडे को फोड़ करके निकलता है। उद्भिज यानी जो बीज को फोड़ करके निकलता है, जैसे कि पेड़ और पौधे, उन्हें उद्भिज कहते हैं। जो प्राणी जो पसीने से या पानी से निकलते हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। और जो पानी का प्राणी जरा से लगे हुए उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, जैसे कि मनुष्य, बाघ, शेर, बकरी, ये सब जरायुज कहलाते हैं। तो इस तरह से इन भूलोक में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों को मूलतः 4 भागों में बांटा जा सकता है, उद्भिज, अंडज, स्वेदज और जरायुज। मंगलाचरण में विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता की महात्म्य का प्रकटीकरण किया है। उस प्रकटीकरण में जो है श्रीमद् भगवद गीता को जो है माता के नाम से संबोधन किया है। और जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो है अगर हम विश्लेषण करते हैं तो मूलतः इसके 3 पाद बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यानी 3 पाद बनते हैं। और उसका आगे से अगर विश्लेषण करते हैं तो श्रीमद् यानी 2 शब्दों से युक्त है, श्री और मद। जब हम श्री का विश्लेषण करते हैं, श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य, समृद्धि और दिव्यता। मद यानी युक्त, यानी श्रीमद का अर्थ होता है कि जो ऐश्वर्य, समृद्धि और दिव्यता से युक्त है वह है श्रीमद। भगवत का अर्थ ये मुझे विष्णु पुराण में भगवत की बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। भग यानी जो समर्थ ऐश्वर्य, समर्थ धर्म, समर्थ यश, समर्थ श्री, समर्थ ज्ञान और समर्थ वैराग। भग 6 विभूति, 6 गुणवत्ता को लिए हुए होता है। और यानी जो इन 6 गुणवत्ताओं को धारण करता है, वत यानी धारण, जो धारण करता है वह कहलाता है भगवत यानी भगवान। यानी जो जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य को धारण किया है, जिसने संपूर्ण धर्म को धारण किया है, जिसने संपूर्ण यश को धारण किया है, जिसने संपूर्ण श्री को धारण किया है, जो संपूर्ण ज्ञान का धारण करता है, जो संपूर्ण वैराग का धारण करता है, वह है भगवान। और ऐसा भगवान जिसने अपने गायन के माध्यम से ज्ञान को दिया है, बांटा है, वह है गीता। यानी जो ऐश्वर्य समृद्धि से युक्त है,
जो भगवान है, जो 6 विभूतियों को धारण करता है और जिस सारे संसार को चलायमान करता है, उसके द्वारा जो किया गया ज्ञान है, उसके द्वारा जो गयन के माध्यम से ज्ञान है, वह है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ऋषि मुनि या माता की यह माता के रूप में से संबोधन करते हैं। गीता माता, श्रीमद् भगवद गीता अम्बा माता। मंगलाचरण में इस अम्बा माता की स्तुति की गई है। इस अम्बा माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन, नमन वंदन। जिस तरह से स्थूल जगत में जो स्थूल माता होती है, बच्चे का पालन पोषण करती है। बच्चा कैसा भी गंदा हो, अच्छा हो, अच्छे वस्त्र पहने हो, खराब वस्त्र पहने हो, दुष्टता से भरा हो, लेकिन माँ हमेशा उसका रक्षण करती है, उसका पालन करती है, उसको पोषण करती है, उसको दुलारती है, उसको प्रेम करती है। उसी तरह से जो जगत जननी है, जगत जननी जगत माता गीता माता है, वह हमेशा अपने बच्चों की सेवा करती है, उसका पालन पोषण करती है, हमेशा उसका मार्गदर्शन करती है। बच्चा कितना भी कुरूप हो, बच्चा कितना भी दुर्लभ हो, बच्चा कितना भी दुष्ट हो, फिर भी जो भी अगर माता के गोद में बैठता है, माता के पास में जाता है, माता उसका सदैव उसकी रक्षण करती है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने इस भगवान की वाणी को गीता माता के नाम से संबोधन किया है। उस गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जो हमारे अज्ञान का नाश करके हमें सही दिशा दिखाने वाली है, जो हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शन माता है, जो हमारे मोह और शोक का हरण करने वाली है। इस माता जगदम्बा के चरणों में बारंबार 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 प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। इस माता को प्रणाम करने और हम सदैव आगे की चर्चाओं में ये और आगे से कभी भी हम श्रीमद् गीता को माता के गीता माता के नाम से ही संबोधन करेंगे, गीता माता के नाम से ही संबोधन करेंगे और गीता माता के नाम से ही संबोधन करेंगे, क्योंकि यह माता स्वरूप है। आदि शक्ति गीता माता के चरणों को प्रणाम करते हुए हम जो है प्रार्थना, नमस्कार और आशीर्वाद की प्रक्रिया भी करते हैं। सभी गुरुओं, सभी ऋषियों, सभी हमारे जो है कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए हम सब जो है श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में अपना प्रवेश करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेने की चेष्टा करेंगे। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना, नमस्कार और आशीर्वाद की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। प्रार्थना, नमस्कार, आशीर्वाद का क्रम। यह महाभारत रूपी महाग्रंथ, इस ग्रंथ में मार्गदर्शन करने वाले सारथी हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो जिनके माध्यम से यह गीता का गायन चल रहा है, इसलिए यह है गायन करता। अभी ये गायन किसके समक्ष कर रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? यह है अर्जुन, क्योंकि यह अर्जुन यह जिज्ञासावान है, जिज्ञासा है उसके मन में, वह प्रश्न करता है और एक एक प्रश्न के द्वारा ज्ञान का कमल खिलते जा रहा है। इसलिए अर्जुन है प्रश्नकर्ता, जो भगवान श्री कृष्ण को कर रहे हैं। हनुमान जी स्वयं रुद्र अवतार श्रेष्ठ, यह इस भगवान जहाँ पे बैठे हैं, सारथी के रूप में बैठे हैं, अर्जुन वहां पे योद्धा के रूप में है, वहां पे ध्वज पे हनुमान जी का चित्र है। वह इस संवाद को सुन रहे श्रोता है, वह तटस्थ भाव से उस ध्वज के ऊपर चित्रित है श्रोता। संजय यह भी एक इस ग्रंथ में एक पात्र है, वर्णन करता। इसी संवाद को, प्रश्न उत्तर का ये जो संवाद चल रहा है, इसका वर्णन कर रहे, जो कुछ चल रहा है उसको यथा तथित जैसा है वैसा ही वह धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र को वर्णन करके बता रहा है, इसलिए वर्णन करता। और इस जो वर्णन कर रहा है उसका श्रवण कौन कर रहे हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र वो श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि
उनके पास वह दृष्टि नहीं है, उनके पास वो स्थूल दृष्टि भी नहीं और बुद्धि की दृष्टि भी नहीं। वह सिर्फ श्रवण करता है, श्रवण कर रहे हैं। भगवान वेद व्यास, उनकी बड़ी कृपा इस मानव जाति के ऊपर। ग्रंथन करता भगवान वेद व्यास जी ने ग्रंथ का रचना की है। और भगवान गणेश यह लेखनी का काम करे, लेखन करता भी रचयिता के तरह ही उतना ही श्रेष्ठ रहता है, उससे कम नहीं रहता। इसलिए गणेश को ही क्यों लिया, क्योंकि वही उन्हीं के तरह वो भी एक श्रेष्ठ लेखनिक के रूप में है। सर्वदेव नमस्कार। सभी देव देवताओं से हम आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें नमन करते हैं। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सप्तर्षिभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। प्रार्थना, नमस्कार, आशीर्वाद का क्रम आगे चलते हैं। भगवान वेदव्यास को नमन वंदन, उनकी स्तुति। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्यः। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। मैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। मैं पितामह ब्रह्मा को नमन करता हूँ। मैं सभी प्रजापतियों सृष्टि के रचयिता को प्रणाम करता हूँ। मैं महर्षि वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन को नमन करता हूँ। मैं सभी विघ्नों का हरण करने वाले गणेश जी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को प्रणाम करके नर अर्थात मनुष्य और उत्तम नर अर्थात अर्जुन, इन दोनों को प्रणाम करते हुए माँ आदिशक्ति देवी सरस्वती और भगवान वेदव्यास इनका स्मरण करें। और इसके बाद यह विजयश्री, इसी विजय कथा का हम उच्चारण करते हैं। इस विजय कथा का उच्चारण करते हैं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैं श्री कृष्ण को वंदन करता हूँ जो संपूर्ण जगत के गुरु है। श्री कृष्णाय गीता मृद्दुहे नमः। श्री कृष्णाय गीता मृद्दुहे नमः। श्री कृष्ण को प्रणाम है जो भगवद गीता के अमृत रूपी दुग्ध के दाता है, वितरण करते हैं। अध्याय 1। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योग। श्री कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि जहाँ जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि करके संबोधित किया है। यहाँ पे एकत्र हुए युद्ध के इच्छुक युयुत्सव मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां पे
क्या किया? इसके ऊपर संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्, पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। पांडव सैन्य की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई इस पांडवों की भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इस सेना में महान धनुर्धारी शूरवीर योद्धा है जो कि इस युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, जैसे कि युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते, सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी यहाँ पे उपस्थित है। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण है उनके भी नाम आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको अब बताता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः, सर्वे युद्धविशारदाः। एक तो स्वयं आप भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र है। मेरे लिए प्राण का भी त्याग करने के लिए तैयार, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल, निपुण और भी अनेक शूरवीर हैं यहाँ पे। अपर्याप्तं
तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भीष्म के द्वारा हमारी रक्षित सेना अपर्याप्त है, परंतु भीम द्वारा रक्षित जो उनकी सेना है वह पर्याप्त है, अथवा भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। किंतु भीम के द्वारा रक्षित जो सेना है वह परिमित है, सीमा के अंदर बद्ध है। विभिन्न मोर्चों पर, स्थानों पर, अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह की आप सब ओर से रक्षा करें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। दुर्योधन के हृदय में हर्ष आनंद उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के सामने गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी अर्थात नगाड़े, ढोल, मृदुंग और नरसिंगे बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदम्धतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। इसके पश्चात सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और इसके साथ भयानक कर्म करने वाले, भीषण कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजय सात्यकी, ये भी वहां पे उपस्थित थे। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्दम्भू पृथक् पृथक्, सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्, तुमुलो अभ्यनुनादयन्। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र अर्थात अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। वह भयंकर शंखनाद का घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः, धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ ही होने वाला था, तब कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान ऋषिकेश से ये शब्द कहे। आगे की कथा आवेक्ति का स्तवन क्रमशः कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णाय गीतामृतुहे नमः, श्री कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 का श्लोक 1 से 20 तक का हमने पठन पाठन और इसके भावार्थ को की चर्चा की। आइए हम इसके अब तत्व भाव को जानने की चेष्टा करते हैं। पिछले 1 से 20 श्लोकों को अगर हम अवलोकन करेंगे तो उससे मूलतः हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक अधर्म प्रकृति, दूसरा जो है धर्म प्रकृति। अधर्म प्रकृति में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि किस तरह से पहले श्लोक में ही धृतराष्ट्र मोहवश में मेरे और पांडव यह विभाजन भेद दृष्टि की भूमि दिखाई देती है, यानी मोह का उद्बोधन जो है अधर्म प्रकृति में दिखाई देता है। हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से जो है दुर्योधन के अंदर यह भले ही उसकी सेना 11 अक्षौहिणी है, यानी संख्या बल बहुत अधिक है, उसके पास में इच्छा मृत्यु धारण के भी भीष्म है, पितामह है, उसके साथ में सभी कौरवों और पांडवों के कभी न हारने वाले द्रोणाचार्य है, और अजय और सदैव विजयी रहने वाले जो है गुरु कृपाचार्य है। फिर भी उसके मन में यह भय आता है और भय आकर के वह अपने गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के पांडवों की सेना का जब विश्लेषण करता है, यह उसका भय दिखाता है। यह अधर्म प्रकृति का दूसरी गुणवत्ता है। तीसरा, वह दुर्योधन जो है अपनी सेना को संख्या बल को के कारण उसे असीमित बताता है, अपराजय बनाता है, अपरिमिति बनाता है, अपर्याप्त बताता है। और से दिखाई देता है कि सामने की जो पांडवों की सेना है सिर्फ 7 अक्षौहिणी की है, वह तो छोटी सेना है, वो तो हमारा कुछ नहीं कर सकती है, और हमारी सेना कितनी बड़ी है, यह उसके अहंकार को दिखाता है। तो जो है 3 बड़ी बातें अधर्म प्रकृति में दिखाई देती है। पहला मोह, दूसरा भय, तीसरा अहंकार। जहां मोह होता है वहीं भय होता है, यानी जहां मोह होगा वहीं भय होगा, और जहां भय होगा उसको भय के कारण उसको अपने छुपाने के लिए
अहंकार होगा। यह अधर्म की 3 मूलभूत शर्तें हैं। यानी मोह किस लिए होता है? जहां पे हमारी दृष्टि अंध हो जाती है, हम मोहवश हो जाते हैं, उस मोह को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हमेशा हमें यह भय लगा रहता है कि इसे कोई छीन न ले, इसे कोई हरण न कर ले। इसलिए मोह के साथ में भय वरदान के रूप में प्राप्त होता है। और मोह के कारण हमारे अंदर अभिमान भी आता है कि यह मेरा है, इसमें इसे कोई छीन नहीं सकता, मैं इतना बलवान हूँ या मैं शक्तिमान हूँ, मेरी इतनी भी शक्ति है। इस मोह के कारण अहंकार का बल भी होता है। यानी मोह, भय और अहंकार, यह अधर्म प्रकृति के 3 गुण हैं। जहाँ अधर्म होगा, यहाँ पे 3 गुण अपने आप आ जाएंगे। हमारे व्यवहारिक जगत में भी हम जब देखते हैं, हमारे परिवार से मोह, हमारे समाज से मोह, हमारे पुत्र से मोह, हमारी पुत्री से मोह, हमारे पति और पत्नी से मोह। जहां भी मोह है वहां भय है, और जहां भय है उसके साथ में उस मोह के प्रति हमें अहंकार भी है। तो मोह, भय और अहंकार, यह 3 गुणवत्ता अधर्म प्रकृति के जो है दिखाई देते हैं। साथ में ही यह भी दिखाई देता है कि सर्वप्रथम शंखनाद जो है कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने किया। यानी यह, इसका अगर सूक्ष्म भाव से इसका अवलोकन करें, यह समझ में आता है कि कभी भी पहले युद्ध की घोषणा और युद्ध का प्रहार जो है अधर्म से या असुरी शक्ति से ही होता है। धर्म कभी भी प्रहार प्रथम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे भीष्म पितामह का शंखनाद प्रथम बार होता है, उसके पश्चात जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। यह दिखलाता है कि अधर्म प्रकृति या असुरी सत्ता को जो में रहती है वही प्रथम प्रहार करती है, वही आगे बढ़ के अपने आप को मोहग्रस्त होने से, अहंकारग्रस्त होने से और जो है भययुक्त होने से सर्वप्रथम अपने आप को ही युद्ध के लिए तैयार करती है और जो है प्रहार करती है। तो 4 बातें हमें समझ में आती है अधम प्रकृति को लेकर के। जहां मोह है वहां मोह है, भय है और अहंकार है, और अधर्म ही सर्वप्रथम प्रहार करता है, प्रहार करता है, प्रहार करता है। अब हम देखते हैं उसकी तरफ, दूसरी तरफ धर्म प्रकृति क्या है। धर्म प्रकृति की यह शक्ति होती है, वह सामने वाले अधर्म प्रकृति में भय पैदा करती है। भले ही संख्या बल कम हो, भले ही शौर्य शक्ति दिखने में कम लगती हो, लेकिन वह सामने वाले के अंदर भय पैदा करती है, क्योंकि उनके साथ में जहाँ धर्म होता है वहां भगवान होते हैं। इसलिए तो यह दिखाता है कि भले जो है दुर्योधन की सैंख बल ज्यादा है, संख्या बल ज्यादा है, फिर भी उसके अंदर वह जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के जो है अपने पांडवों की सेना का बखान करता है। उनके बीच में भीम है, द्रोणाचार्य है, अर्जुन है, अभिमन्यु है, अनेक उनकी सेनाओं का पूरा जो विस्तार से जो है अवलोकन करता है और विवेचना करता है। यह दिखाता है कि अधर्म सदैव जो है धर्म शक्ति से भयभीत रहता है। यह धर्म की ही शक्ति है। साथ में जहां धर्म होता है वहां भगवान होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही 5 दिन जो है शंख से शंखनाद करते हैं, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहां भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां विजय और सत्य अवश्य होगा, विजय और सत्य अवश्य होगा। यानी जहां धर्म होगा वहां धर्म की शक्ति होगी, वहां पे भगवान होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां पे सभी देवी देवता साथ में एकत्र होकर के अधर्म के विनाश के लिए आह्वान करेंगे, जो है उनका शंखनाद होगा। आपने देखा रहेगा कि पिछले 1 से 20 श्लोकों में जब विश्लेषण की जाती है तो कौरवों की तरफ से जो है भीष्म पितामह के ही शंखनाद के शंख की घोषणा होती है। बाकी किसी भी कौरवों के पक्ष के किसी भी योद्धा का शंखनाद की विवेचना नहीं की गई है। लेकिन उसी तरफ जो है अपोजिट डायरेक्शन में देखिए, पांडवों के सभी मूलतः प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद की विवेचना की गई है, जो है अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के, भीम के, युधिष्ठिर के, अभिमन्यु के, काशीराज के, जितने भी योद्धा हैं बड़े बड़े योद्धाओं, सभी योद्धाओं के शंखनाद की घोषणा की गई। यह दिखाता है कि भले ही
अधर्म प्रबल हो, फिर भी जहाँ धर्म होता है, जहाँ भगवान होता है, वहां पे सभी देवी देवता आकर के इस धर्म में भाग लेते हैं, धर्म युद्ध में भाग लेते हैं और अधर्म के विनाश का आह्वान करते हैं। यानी धर्म के पक्ष में सभी देवी देवता शंखनाद करते हैं। और चौथी बात यह समझ में आती है कि धर्म बड़ा सहनशील होता है, सौम्य होता है, सहिष्णु होता है। इस धर्म की प्रक्रिया में, युद्ध की प्रक्रिया में भी अर्जुन जो है धर्म क्षेत्र में खड़े होकर के इन शत्रुओं का अवलोकन करने की चेष्टा करता है। यानी धर्म बड़ा सहनशील, सहिष्णु होता है। तो मोटी मोटी बातें में जो है समझ में आती है, अधर्म जो है प्रकृति हमेशा मोह, भय, अहंकार से ग्रस्त रहता है और वह सर्वप्रथम वही प्रहार करता है। धर्म में धर्म का भय सदा जो है, धर्म में इतनी शक्ति होती है, सामने वाला हमेशा भयभीत रहता है। हाँ, जहाँ धर्म होता है उसका सेनापति, उसका अधिपत्य भगवान स्वयं करते हैं, उसके भगवान के साथ में रहते हैं। इसलिए जो विजय और सत्य की स्थापना वहीं होती है। और जहाँ भगवान होते हैं वहां पे सभी देवी देवता रहते हैं और अधर्म का विनाश के लिए तत्पर रहते हैं। और जो है धर्म के अंदर जो है यह सहिष्णुता, सार्वभौमता और यह शीलता रहती है। वह सदैव जो है तत्पर रहता है कि कहीं कहीं अवलोकन करते रहता है। यह बातें, यह मोटी मोटी बातें हमें जो है समझ में आती है धर्म प्रकृति की, अधर्म प्रकृति की। आइए और कुछ अवलोकन कर लेते हैं। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इस 1 से 20 श्लोकों में पहला प्रश्न ये उठता है, श्रीमद् भगवद गीता का पहला शब्द धर्म से ही क्यों उच्चारण किया है, इसका क्या तात्पर्य है? गीता माता का पहला शब्द धर्म है और अंतिम शब्द मम है। जो है 18वें अध्याय का 72वां जो श्लोक है उसका अंतिम शब्द है मम। पहला शब्द धर्म, मम, यानी मम धर्म, मेरा धर्म क्या है। इसका यह अर्थ है कि जो भी साधक, जो भी भक्त यह कभी दुविधा में है कि मेरा धर्म क्या है, अगर इसकी जानने की चेष्टा है, वह गीता माता की शरण में आए। गीता माता उसे आपका धर्म क्या है उसकी पूरी विश्लेषण करके बताएंगे। इसलिए पहला शब्द धर्म जो है की उद्घोषणा होती है और अंतिम शब्द मम की उद्घोषणा होती है, मेरा धर्म। कभी भी दुविधा हो, मेरा धर्म क्या है, मेरे धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, उसका बीचना, उसको जानने की चेष्टा के लिए गीता माता की शरण में जाएंगे, वह पूरा ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का पहला शब्द धर्म से घोषित होता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बताया गया है? तो इसका जो है बड़े विस्तार से महाभारत में के बड़े विस्तार से इसकी विवेचना की गई है कि जो कुरुक्षेत्र है वस्तुतः जाबाला श्रुति में बृहस्पति जी याज्ञवल्क्य से कहते हैं, यह जो कुरुक्षेत्र है वह देवताओं की यज्ञ भूमि है, सभी जीवों को ब्रह्म प्राप्ति कराने वाला स्थान है। यानी इस स्थान पे पूर्व काल में सभी देवता निरंतर यहाँ पे यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ के करने के कारण वह भूमि सदैव जो है प्रकाशमान थी, ज्ञानवान थी। इसलिए जो भी व्यक्ति वहां रहता था उससे ब्रह्म की प्राप्ति जो है अनायास ही मिल जाती थी। इसी का उद्बोधन जो है सतपथ श्रुति में भी किया जाता है कि कहा गया है कुरुक्षेत्र देवों के यज्ञ करने की भूमि है। यानी श्रुति कहती है कि यह जो कुरुक्षेत्र है पुरातन काल से ही जो है यहाँ पे देवता सदैव निरंतर जो है यज्ञ किया करते हैं। यह यज्ञ भूमि है। यह यज्ञ करने से यह भूमि बड़ी पवित्र है, जो है पवित्र है, यानी धर्म को धारण किए हुए है। इस और यहाँ पे जो भी व्यक्ति विशेष आता है उसे अनायास ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए यह बात धृतराष्ट्र को पता है, यह राजा धृतराष्ट्र को पता है। इसलिए इस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र से नाम से संबोधन करते हुए कहते हैं, उन्हें मन में यह रहता है कि शायद इस धर्म क्षेत्र के प्रवाह के कारण हो सकता है कि मेरे
पुत्र दुर्योधन का मन बदल गया होगा, या ये भी हो सकता है कि जो है पांडवों ने इस धर्म क्षेत्र की महिमा को समझ करके जो है युद्ध से रक्त रंजित न करने के लिए का निर्णय लिया हो। इसलिए राजा युधिष्ठिर, राजा धृतराष्ट्र यहाँ पे पूर्व क्षेत्र को धर्म क्षेत्र के जो पूर्व काल की स्थिति है, जो श्रुतियों में गाई गई है, उसके अनुसार उसकी घोषणा करते हैं। आगे एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाई ये धृतराष्ट्र का अर्थ क्या होता है। तो उसका अगर हम सूक्ष्म अवलोकन करें, धृत यानी जो धारण करता है, राष्ट्र यानी राज्य, जो राज्य को धारण करता है वह कहलाता है धृतराष्ट्र। लेकिन एक और बात है कि यह धृतराष्ट्र जो है अंधे हैं, यानी वो है जो है उनका शरीर जो है अंधा है, आंखें नहीं है, यानी जो अंधेपन से राष्ट्र का संचालन करता है, धारण करता है, जो असत्य के माध्यम से राष्ट्र को धारण करता है, जो अन्याय के माध्यम से जो है और अज्ञान के माध्यम से राष्ट्र को धारण करता है, वह कहलाता है धृतराष्ट्र। यह धृतराष्ट्र प्रक्रिया मानव जाति में भी दिखाई जाती है। कभी कभी वह अज्ञानवश, असत्यवश, जो है व्यभिचारवश किसी चीज को धारण करके जो है उस पे अपना आधिपत्य करना चाहता है। यह धृतराष्ट्र का जो है संबोधन है। जो भी व्यक्ति विशेष किसी का अधिकरण करता है अन्याय के साथ में, असत्य के साथ में, अपने मोह के साथ में, वह धृतराष्ट्र कहलाता है। धृतराष्ट्र लेकिन अंधापन के साथ। दूसरा यह प्रश्न उठता है कि यह दुर्योधन क्या है। दुर और ओधन दो शब्दों से बना। दुर्योधन यानी जो कठिन है, दुष्कर है, अनुचित है, बुरा है, वह है दुर। यानी जो योद्धा है, लड़ाकू है, यह योधन यानी दुर्योधन। जो दुर्बुद्धि युक्त युद्ध करता है, जो अनुचित कार्य के साथ में युद्ध करता है, जो सदैव अनुशासनहीन होकर के युद्ध करता है, जो सदैव जो है अधर्म, स्वार्थ, अनित्ता का के साथ में लिए रहता है, वह है कहलाता है दुर्योधन। यहाँ पे यह दुर्योधन हमारे अंदर भी कभी कभी दिखाई देता है कि हम जो है अनीति के साथ में अपने अनीति को लिए हुए जो है अपनी नीति को बढ़ावा देने के लिए, असत्य को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को, हीनता को बढ़ावा देने के लिए, और जो है न्याय के खिलाफ जो है अपने स्वार्थ के लिए युद्ध करते हैं, यह दुर्योधन का प्रतीक है। इस तरह से हम सबको न धृतराष्ट्र बनना है, न दुर्योधन बनना है। यही गीता माता का उपदेश है, यही गीता माता का उपदेश है। इन सब के बीच में संजय भी है। अभी संजय तो देखा जाएगा तो महाभारत की कथा के अनुसार वह तो राजा धृतराष्ट्र के सारथी है। वो जो है सारथी कैसे इतना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन संजय बड़े महत्वपूर्ण है। संजय की पवित्रता जो है इन्हें महामुनि संजय के नाम से संबोधित किया जाता है। इनके अंदर वो पवित्रता है, पूर्व काल के कारण उनमें बहुत ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए जो है भगवान वेद व्यास ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। जो व्यक्ति विशेष जिसके अंदर वह गुणवत्ता होगी, उसी गुणवत्ता को ही वह ग्रहण कर सकता है। यदि उनके अंदर वह गुणवत्ता थी, उसके अंदर वह क्षमता थी, उस दिव्य दृष्टि को ग्रहण कर सके, इन्होंने भी भगवान का साक्षात्कार किया है। यदि युद्ध भूमि में कृष्ण भगवान ने जो है अर्जुन को बड़ा जो है ब्रह्म स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप दिखाया, और उसका दर्शन जो है संजय ने भी किया, क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो कहने का तात्पर्य संजय बड़े महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, जो अध्यात्म जगत को में पताका गाड़ने वाला है, वह कहलाता है संजय। संजय शब्द का अगर यौगिक और आध्यात्मिक हम विश्लेषण करेंगे, वह कहलाता है आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति विशेष संजय। तो यह संजय बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे गाथा के जो है गठन करता है, यही जो है हमें सुनाते हैं। इन संजय के चरणों में, महामुनि संजय के चरणों में कोटि कोटि नमन मंदन, नमन मंदन, नमन मंदन। और दूसरा यह प्रश्न भी उठता है कि भाई धृतराष्ट्र ने मामका और पांडवा शब्द का उपयोग क्यों किया? यह उनके मोह को दिखाता है। इसमें क्योंकि वह अपने अंध है, वह अंधे अपने मोह के पुत्र मोह के कारण अंध है, इसलिए मेरा और
पांडव, यानी ये भेद दृष्टि में दिखाई देती है। अपने इसके कारण जो है उनके मोह और अधर्म प्रवृत्ति का प्रकटीकरण होता है। यह भी प्रश्न उठता है कि भाई पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य जी को अपनी सेना का अनुमान तो था, अपनी सेना, उन कौन सी सेना का अधिपति कर उन्हें मालूम था, फिर यह दुर्योधन उनके पास में जाकर के यह अपनी सेना की गणना क्यों करवाता है? यह भाव दिखाता है उसके अंदर भय है, जो है वह धर्म के साथ में है और धर्म की शक्ति का भय है। इसलिए जो है वह स्वयं जाकर के ही गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में जाकर के अपनी सेना की बखान करता है। हमारी सेना ऐसी है, हमारे पितामह तो जो है इच्छा मृत्यु को लिए हैं और आपने ही सभी पांडवों और कौरवों को जो है ज्ञान दिया है, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हमारे यहाँ सेना में एक से बढ़कर एक धुरंधर है जो मेरे लिए मर सकते हैं, कट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके जो है धर्म की शक्ति का जो भय है वह दुर्योधन के मन में जो व्याप्त हुआ है वह उसका जो है उसका प्रक्षेपण होता है। यह एक प्रश्न और भी उठता है कि दुर्योधन अपनी सेना को असीमित और पांडव की सेना को सीमित क्यों कहता है? क्योंकि दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है, उसे संख्या बल में ज्यादा विश्वास है। उसे पता है कि मेरे साथ में 11 क्षुणी सेना है, मेरे साथ में इच्छा मृत्यु लिए जो है भीष्म पितामह है, मेरे साथ में जो है सभी के गुरु श्रेष्ठ धनुर्धर जो है जो कभी भी अपराजय हैं वह गुरु द्रोणाचार्य हैं, और मेरे साथ में कभी इच्छा मृत्यु को ले हुए सदैव अमर और जो है कभी भी हार न करने वाले गुरु कृपाचार्य हैं, और अनंत इतनी संख्या बल है। इनके कारण उसे यह अहंकार है कि मेरी सेना असीमित है और पांडवों की सेना जो है सीमित है। यह उसके अहंकार का उद्घोषण है। जैसे हमने पहले चर्चा की, जहां अधर्म है वहां 3 गुणवत्ता अवश्य होगी। कौन सी गुणवत्ता होगी? एक मोह होगा, एक भय होगा और एक अहंकार होगा। ये तीनों गुण अधर्म के प्रतीक है। और आगे प्रश्न उठता है कि भाई भीष्म पितामह ने ये शंख बजाया, उसका क्या महत्व है? इसका महत्व एक ही है कि कभी भी असुरी शक्ति जो अधर्म पे चलती है वही शंखनाद करती है, पहला प्रहार वही करती है। और इस महाभारत के युद्ध में यह इतिहास में दर्ज हो गया कि सर्वप्रथम युद्ध की शंखनाद जो है कौरवों के सेनापति ने किया, यानी कौरव ने किया। यह इतिहास में दर्ज हो गया। यह संकेत देता है कि हमेशा और सदैव जो है अधर्म ही पहला प्रहार करता है, अधर्म ही पहला प्रहार करता है। यही भीष्म पितामह जी के शंखनाद का, प्रथम शंखनाद का बजाने का तात्पर्य है। इसे क्योंकि यह दिखाता है कि अधर्म ही पहला प्रहार करता है, धर्म कभी भी आगे नहीं आता है। और आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, कौरवों के सेनापति तो पितामह भीष्म है, इसलिए वह शंखनाद करते हैं, लेकिन जो पांडवों की सेना के सेनापति तो धृष्टद्युम्न है, और फिर वो शंखनाद क्यों नहीं करते हैं? उन्हें शंखनाद करना चाहिए था, या फिर जो है राजा युधिष्ठिर को करना चाहिए था, या फिर महाबली भीम को करना चाहिए था, या फिर सर्वश्रेष्ठ नर धनुर्धर जो है अर्जुन को करना चाहिए था। यह इन्हीं में से किन्हीं न करके शंखनाद, सर्वप्रथम शंखनाद भगवान ने किया, केशव ने किया। इसका महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह महत्व यह दिखाता है कि जहां जहां धर्म और धर्म का युद्ध होता है, धर्म भाग का जो है अधिपत्य सेनापति स्वयं भगवान ही होते हैं, क्योंकि भगवान का यह आश्वासन है, भगवान की यह वाणी है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, हे भारत, तब तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ और मैं ही स्वयं धर्म को अधिपत्य करता हूँ और युद्ध में सेनापति बनकर के मैं ही आगे चलता हूँ। यही भगवान के शंखनाद का प्रमुख उद्देश्य है। यह दिखाता है कि जब भी धर्म और अधर्म की युद्ध होता है, स्वयं भगवान ही धर्म की तरफ से आगे बढ़ करके उस युद्ध का
जो है संचालन करते हैं, सेनापति करते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में भी हमें यह देखना चाहिए, भले ही हमें लगे कि यह धर्म का बल बड़ा है, धर्म छोटा है, लेकिन धर्म के साथ में भगवान केशव है। जिस तरह से पांडवों की सेनाबल छोटी है, कौरवों की सेनाबल बड़ा है, लेकिन पांडवों के साथ में भगवान है, सभी देवी देवता है। इसलिए हमें सदैव वह भय मुक्त होकर के भगवान में विश्वास करके धर्म के मार्ग पे ही चलना चाहिए, क्योंकि उसका शंखनाद, उसका अधिपत्य, उसका सेनापति स्वयं भगवान ही है। और ये भगवान का वचन है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जब भी धर्म का और अधर्म का युद्ध होगा, मैं स्वयं ही धर्म का प्रतिनिधित्व करूंगा, मैं स्वयं ही धर्म को आगे लेकर के चलूंगा। और यह भी घोषणा करता है, धर्म युद्ध कभी भी मेरे ही नेतृत्व में होता है, मेरे ही नेतृत्व में होता है, मेरे ही नेतृत्व में होता है। इसमें यह भगवान के शंखनाद का उद्देश्य यह दिखाता है, और बड़ा उद्देश्य दिखाता है। हमारे जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए, धर्म का प्रतिनिधित्व स्वयं भगवान ही करते हैं, स्वयं भगवान ही करते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि अर्जुन का सफेद रथ का विवरण आया है। महाभारत में जो है खांडव वन दहन के समय इसकी बड़ी विस्तार से जो है चर्चा की गई है। यह सफेद रथ जो है अग्निदेव ने अर्जुन को दिया, और बड़ा विलक्षण था। इसका जो है फैलाव जो है कई योजन तक था। इसमें जो घोड़े लगे हुए थे सफेद रंग करके, अब उसकी संख्या 10 से ज्यादा थी, और उसका जो विस्तार था बहुत विस्तार से महाभारत में इसकी चर्चा की गई है। यह दिव्य रथ अग्निदेव ने अर्जुन को खांडव वन दहन के दौरान दिया था। उन्होंने इसके साथ में दिव्य धनुष, आदित्य धनुष, शक्तिशाली धनुष, गांडी भी दिया था, और साथ में कभी भी न खाली होने वाला जो है तीरों से भरा हुआ तुणीर भी दिया था, और बहुत सारे दिव्यास्त्र जो है, दिव्य बाण जो है जो शत्रु को पराजित कर सकते थे वो भी दिया था, और बहुत सारे शस्त्र अस्त्र इस रथ में जो है विराजमान थे। यह बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तार से चर्चा महाभारत में इसकी की गई है, खांडव वन के पारों में। यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि संजय ने भगवान के माधव नाम का उपयोग क्यों किया धृतराष्ट्र के समक्ष? तो इसके दो अर्थ है। यानी माधव यानी माँ आदिशक्ति लक्ष्मी के स्वामी। संजय जो है राजा धृतराष्ट्र को यहाँ बताना चाहते हैं कि पांडवों के पक्ष में माधव हैं। जो माधव यानी कौन? यानी जो ऐश्वर्य, श्री, समृद्धि, भय, वैराग्य, यश, कीर्ति को धारण किए हुए हैं, उसका धारण करने वाले स्वयं उस पक्ष में है, उनकी विजय सुनिश्चित है। वह उनका धर्म वो तो स्वयं जीत ही जाएंगे। यह इसलिए जय संजय यह राजा धृतराष्ट्र के समक्ष जो है माधव नाम से जो है भगवान को जो है घोषणा करते हैं। और माधव अर्थ का दूसरा भी होता है मधु के वंशज, जो है भगवान कृष्ण के पूर्वज जो है मधु थे, उनके वंशज हैं, इसलिए माधव। लेकिन आध्यात्मिक और योगिक दृष्टि से यहाँ पे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए यह और जो है क्या पांडव का अधिपति, सेनापति स्वयं जो है ऐश्वर्य को लिए, श्री को लिए, वैभव को लिए, यश को लिए, ज्ञान के लिए स्वयं जो है आदिशक्ति महालक्ष्मी के स्वामी ही कर रहे हैं, माधव कर रहे हैं। संजय भगवान को ऋषिकेश के नाम से भी उद्घोषणा करते हैं। यह बड़ा विलक्षण है। ऋषिकेश, दो शब्दों से युक्त यह शब्द बड़ा संदेश देता है। यौगिक और आध्यात्मिक भाषा में ऋषि शब्द की महत्ता, ऋषि यानी जो मन और इंद्रियों को नियंत्रण करता है, जो मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर लेता है वह आत्मभूत हो जाता है। और जब आत्मभूत हो जाता है तो सभी ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाता है। यानी ऋषि वह जो मन और इंद्रियों को क्षय करके उसका जो है उसको अधिपत्य कर ले, जो अधिपत्य कर लेता है आत्मभूत बन जाता है, और आत्मभूत बन जाने से सभी ब्रह्मांड के जो है में वो उत्प्रोत हो जाता है। इसलिए ऋषि का अर्थ विवेचना करते हुए
केश का अर्थ जो होता है जो है सिर है, यानी जो है उसका जो स्वामी है, जो उसका केश है। ऐसे हमारे शरीर में हमारा स्वामी कौन है? हमारे शरीर में शरीर है, हाथ है, पैर है, धड़ा है, लेकिन हमें देखा जाएगा तो हम जो है हमारा स्वामी जो है हम कहते हैं हमारा सर है। इसलिए हम मुख को, सर को बड़े क्लीन नीट रखते हैं, बड़ा सौंदर्य रखते हैं, क्योंकि वही हमारा जो है तो वही हमारे आपको दिखाता है, वही हमारा जो प्रतीक है, वही हमारा जो है हर जगह जो है हम सभी लोग हमारा चेहरा ही दिखते हैं। यानी केश यानी सर यानी हमारा स्वामी। तो यानी ऋषिकेश का अर्थ हो गया कि जो मन का स्वामी है, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो सभी ब्रह्मांड का स्वामी है, जो सभी आत्माओं का स्वामी है, वह है ऋषिकेश। यानी सभी चराचर जगत, मन, इंद्रियों, प्राणियों, आत्मा, ब्रह्मांड का स्वामी वह कहलाता है ऋषिकेश। यह और एक प्रश्न उठता है, भगवान ने 5 की जो उनका जो शंख है, उन 5 जन नाम क्यों है? भगवान तो जैसे हमने पहले मंगलाचरण में देखा, भगवान नारायण चराचर जगत के मालिक हैं, वो उसके स्वामी हैं, आधारभूत हैं, इसलिए नारायण हैं। अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, अव्यक्त से जो है 3 भागों में विभाजित होकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में कार्य करते हैं, जगत का निर्माण करते हैं। स्थूल पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत बनते हैं। उन 5 महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। यह 5 जन जो शंख है, इन्हीं पंच तत्वों का उद्घोषणा है, इन्हीं पंच तत्वों को दिखाता है। इसलिए भगवान के पास में 5 जन शंख है। यानी भगवान कभी भी अपनी जो ये चराचर जगत है या जो लोक है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, उनमें जो फूकने वाला ये जो प्राण है वह स्वयं नारायण का ही है, वह सिर्फ जो है स्वयं जो है भगवान का ही है। यह इसलिए 5 जन यानी जो शंख को फूका जाता है, उस फूकने में यानी प्राण का प्रभाव होता है। यानी इस चराचर जगत को, पंचभूतों के माध्यम से बना हुआ जो स्थूल जगत है, जो सूक्ष्म जगत है, उसमें जो प्राण का प्रवाह नारायण का ही है, नारायण का ही है, नारायण का ही है। यही भगवान के पास में 5 जन जो है जो शंख है उसका यह महत्ता है। एक प्रश्न और भी उठता है कि अर्जुन के रथ को कपिध्वज कहा गया, इसका अर्थ क्या होता है? कपि यानी हनुमान जी। जहां नारायण होंगे वहां रुद्र होंगे, जहां रुद्र होंगे वहां नारायण होंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां इसलिए जब जो है भगवान युद्ध धर्म का पताका लिए खड़े हुए, उसमें भगवान रुद्र का होना अति आवश्यक था। इसलिए भगवान रुद्र के स्वरूप में जो है हनुमान जी जो है अर्जुन की ध्वजा में बैठे, इसलिए कपिध्वज कहा जाता है। और जहां हनुमान होंगे वहां ही साहस होगा, वहीं शक्ति होगी, वहीं विजय होगा। जहां वहीं धर्म होगा, वहीं शक्ति होगा, वहीं आत्मविश्वास होगा। इसलिए यह कपिध्वज, अर्जुन का जो ध्वज है कपिध्वज है, यह प्रतीक है। उनके साथ में भगवान रुद्र स्वयं खड़े हैं। जहां भगवान रुद्र स्वयं खड़े रहेंगे वहां साहस, शक्ति, विजय, धर्म और आत्मविश्वास ओत से ओतप्रोत होगा। यही इसका जो है अर्थ है। अब थोड़ा और अवलोकन कर लेते हैं, ये पांडव हैं क्या? इसकी विवेचना जब हम सूक्ष्म भाव से करते हैं, योगिक भाव से करते हैं, ये पांडव की विवेचना, ये पांडव और 5 पांडव यानी 5 तत्व और 5 चक्र, युधिष्ठिर यानी आकाश तत्व और यानी विशुद्धि चक्र, यह जो है सत्य और धर्म की गुणवत्ता को लिए हुए हैं। भीम यानी वायु तत्व यानी अर्थात अनाहत चक्र, जो यानी शक्ति, ऊर्जा, साहस की गुणवत्ता को लिए हुए हैं। अर्जुन यानी अग्नि तत्व अर्थात मणिपुर चक्र, जो भक्ति और समर्पण को लिए हुए हैं। नकुल यानी जो है जल तत्व अर्थात स्वादिष्ठान चक्र, जो प्रेम और सामंजस्य को लिए हुए हैं। सहदेव यानी पृथ्वी तत्व अर्थात मूलाधार चक्र, जो स्थिरता और गहराई को धारण किए हुए हैं। इस तरह से जो पांडव है यह पंच तत्व और पंच चक्रों के जो का आधिपत्य करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात 120 श्लोक में आती है। दुर्योधन जब भी अपने सेनाओं का विवेचन करते हैं तो वहां पे अपनी जब सेना के विवेचन करते हैं तो उसमें सेनापति प्रथम नाम
भीष्म का लेते हैं। और जब पांडवों की सेना का विवेचना करते हैं तो प्रथम नाम भीम का लेते हैं। भीम और भीष्म। भीम जो है वायु तत्व को लिए हुए हैं, भीम वायु तत्व को उद्घोषणा करते हैं। और भीष्म में भीम के में एक स लगा हुआ है, भीष्म। भीष्म यानी प्राण तत्व को दर्शाते हैं, यानी वायु से श्रेष्ठ भीम है, वायु से श्रेष्ठ प्राण है, भीम से श्रेष्ठ प्राण है। यानी एक का सेना, जब दुर्योधन अपनी सेना का जब विस्तार करते हैं तो उसमें भीष्म यानी प्राण तत्व की महिमा का बखान करते हैं। और जब लेकिन पांडवों का जो है विवेचना करते हैं, यानी भीम का जो है नाम संबोधन करते हैं, यानी वहां पे वह जो है वायु तत्व की विवेचना की जाती है। और उन्हें पता है वायु से श्रेष्ठ प्राण है, यानी वायु बिना प्राण का कुछ नहीं है, यानी उन्हें पता है। इसलिए भीष्म और भीम, और भीष्म भीम से श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन या दुर्योधन ये भूल जाते हैं, वहां पे अधिपत्य भगवान स्वयं खड़े हैं, जो उन सब के प्राण के, आकाश के, वायु के, सभी के स्वामी हैं। तो भीम और भीष्म यह अंतर है। भीष्म यानी प्राण और भीम यानी वायु। इसलिए दुर्योधन अपने उद्बोधन में भीष्म का नाम लेते हैं कौरव पक्ष में, और जो है पांडव के पक्ष के लिए वह जो है वायु तत्व का प्रधान भीम का नाम लेते हैं। लेकिन वह क्योंकि यह दिखाना चाहते हैं कि हमारी सेना श्रेष्ठ है क्योंकि हम प्राण युक्त हैं, और जो है पांडव की सेना हमसे नीचे वाली है, दर्जे की है, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व वायु तत्व प्रधान भीम करते हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं कि उनके साथ में स्वयं भगवान केशव खड़े हैं। यह इस तरह से भगवान की असीम अनुकंपा से, जगत जननी गीता माता की असीम अनुकंपा से हम सबको यह संधि प्राप्त हुई। इस तरह से हमने अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय के 1 से 20 श्लोकों की चर्चा की। गीता माता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज की चर्चा में कोई भी त्रुटियां हुई रहेंगी, उसके लिए माँ के चरणों में क्षमा प्रार्थना माता से यही प्रार्थना रहेगी। इसी तरह से अपनी अनुकंपा, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, और जो है पुनः अपने मार्गदर्शन में, अपनी छत्र छाया में हम सबको गीता माता के पारायण का आशीर्वाद देते रहें। आगे के श्लोकों की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। क्रमशः आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः।